फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के तरफ से आरआरबी यानी कि रूरल बैंक यानी ग्रामीण बैंक में दोस्तों बहुत ही बड़ी वैकेंसी निकल करके आई है। दोस्तों इसमें हर प्रकार का वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, ऑफिसर स्केल 1 2 3 सभी, ऑफिस असिस्टेंट, ये सभी प्रकार की दोस्तों वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कॉमन रिक्रूटमेंट होने वाला है इसके लिए। ठीक है दोस्तों, तो सभी प्रोसेस हम लोग जानेंगे, कितना सीट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस पोस्ट के लिए और कहाँ पे कितना सीट मैट्रिक्स है, सभी को हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। डीप एनालिसिस होगा। सिलेबस को भी जानेंगे, किस प्रकार से तैयारी करना है, क्या सिलेबस रहने वाला। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आ जाइए दोस्तों, जानते हैं कि ऑनलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आ जाइए आप कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दोस्तों एप्लीकेशन कब से होगा। दोस्तों 1/9/2025 से 21/9/2025 तक दोस्तों ये ऑनलाइन का एप्लीकेशन का टेंटेटिव डेट है। ठीक है दोस्तों, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस या इंटीमेशन चार्ज दोस्तों 1/9 से 21/9 तक ही इसको भी डेट है दोस्तों। और एडिट विंडो फॉर कैंडिडेट्स टू मॉडिफाई और करेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट फॉर एडिट। ठीक है, तो ये दोस्तों आफ्टर क्लोजर ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी नोटिफाइड ऑफिशियली आई, मतलब इसका डेट जो है दोस्तों मॉडिफिकेशन का वो आपको वेबसाइट पर दिया जाएगा, वो अभी क्लियर नहीं है, रजिस्ट्रेशन के डेट के बाद दिया जाएगा। नेक्स्ट में कंडक्ट ऑफ प्री एग्जाम ट्रेनिंग यानी पीईटी नवंबर में दोस्तों टेंटेटिव है, नवंबर 2025 में। और दोस्तों डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर ऑफ द ऑनलाइन एग्जामिनेशन ऑफ पीईटी के लिए दोस्तों नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों प्रिलिमिनरी दोस्तों ऑफिसर ओए के लिए नवंबर दिसंबर में है। रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी यानी पीईटी के लिए दोस्तों दिसंबर से जनवरी में आ सकता है। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जाम मेंस सिंगल के लिए दोस्तों दिसंबर जनवरी टेंटेटिव है। और ऑनलाइन एग्जामिनेशन दोस्तों मेंस या सिंगल का है दोस्तों दिसंबर से फरवरी के बीच में। फिर दोस्तों यहाँ पे आ जाइए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट मेन या सिंगल जनवरी में है। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर यानी सभी दोस्तों सेकेंड स्टेज की बात की गई है। तो दोस्तों ये सब डेट है, यहाँ पर फाइनल प्रोविजनल तक के यहाँ तक का डेट दोस्तों बता दिया गया है, तो सभी आप लोग देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों एक चीज़ जान लीजिए, यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पे जानने वाले दोस्तों कि यहाँ पर टोटल जितने भी स्टेट हैं इंडिया के, ठीक है दोस्तों, जैसे आंध्रा है तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक है। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी जगह पर यहाँ पर वैकेंसी है। देख लीजिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे बिहार है तो यहाँ पे बिहार ग्रामीण बैंक है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक है। तो इस प्रकार से सभी स्टेट का है दोस्तों, और स्टेट वाइज दोस्तों इस प्रकार के भाषा का ज्ञान भी आपको होना चाहिए वहाँ, क्योंकि वहाँ पे इस प्रकार से दोस्तों काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आ जाइए, ये देख लिए। अब आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए दोस्तों। एज क्राइटेरिया की बात की गई है तो 1/9/2025 से आपकी गिनती की जाएगी। ग्रुप बी के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर ऑफिस असिस्टेंट है मल्टीपर्पज़ के लिए, तो 18 साल से 28 साल के बीच में होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों इससे बाद का होना चाहिए और इससे पहले का नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप बात करें ऑफिस स्केल 1 का असिस्टेंट मैनेजर के लिए तो 18 से 30 है दोस्तों इसका मैक्सिमम। और ऑफिसर स्केल दोस्तों 2 का करेंगे तो 21 से 32 है दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो ग्रुप ए के लिए ये सभी है दोस्तों फॉर ऑफिस स्केल ऑफिसर, तो सीनियर मैनेजर के लिए 21 से 40 है। और दोस्तों इसमें जो छूट मिलती है वो सभी इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों, वो आपको मिलेगी। तो किसको कितना छूट मिल रहा है तो देख लीजिए यहाँ पर। शेड्यूल कास्ट SC ST से आते हैं अगर आप तो 5 साल का छूट मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लास OBC नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो 3 साल का मिलेगा। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWD से है तो 10 वर्ष का मिलेगा। इसके बाद ठीक है, जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है उसके बाद। ठीक है, उसके बाद एक सर्विसमैन है तो ऑफिस असिस्टेंट के लिए प्लस 3 साल और 8 साल इस प्रकार से दिया जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे चल दोस्तों, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर पोस्ट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। तो दोस्तों किसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितना एक्सपीरियंस है भी या नहीं, ये सभी यहाँ पर हम दोस्तों जान लेंगे। देखिए दोस्तों, पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज के लिए तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये दोस्तों और डिजायरेबल है दोस्तों वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आगे आ जाते हैं यहाँ पर दोस्तों। तो ऑफिसर स्केल 1 में है असिस्टेंट मैनेजर के लिए बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इसमें होना चाहिए, यहाँ पर पूरा दिया गया है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। यहाँ आ जाइए दोस्तों, ऑफिसर स्केल 2 में जनरल बैंकिंग ऑफिसर मैनेजर के लिए है तो बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन। ठीक है दोस्तों, और इक्विवेलेंट विद मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट प्रेफरेंस इन द गिवन टू द कैंडिडेट हैविंग डिग्री ऑफ बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर। तो इसमें दोस्तों आपको 50% से
पास होना जरूरी है। ठीक है, आगे आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर। तो ऑफिसर स्केल 2 का दोस्तों स्पेशलिस्ट ऑफिसर मैनेजर के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए दोस्तों आपको कैंडिडेट को दोस्तों ASP PHP C++ जावा VB VC OCP दोस्तों बेसिकली कंप्यूटर का अच्छा नॉलेज और आपको कंप्यूटर साइंस में दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए। चलिए दोस्तों यहाँ पर आ जाइए। चार्टेड अकाउंटेंट के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों 1 ईयर एज अ चार्टेड अकाउंट का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। लॉ ऑफिसर का है तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस खोजा जा रहा है दोस्तों। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पे। यहाँ पर अगर ट्रेजरी मैनेजर के लिए है दोस्तों 1 ईयर का एक्सपीरियंस और MBA होना चाहिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों तो बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाइए दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट में ऑफिसर स्केल 3 के सीनियर मैनेजर के लिए, तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट मिनिमम 50% मार्क्स एग्रीगेट विल बी इन द कैंडिडेट ऑफ डिग्री डिप्लोमा इन बैंकिंग फाइनेंस मार्केटिंग एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री एनिमल हस्बेंड्री वेटनरी साइंस एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग PC कल्चर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, इस सब में दोस्तों आपको 50% मार्क्स से पास होना है। ठीक है, तो ये था दोस्तों ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ द ऑफिसर स्केल 1 ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज प्रोफिशिएंसी इन लोकल लैंग्वेज स्पेसिफाइड बिलो शैल बी एन एसेंशियल, मतलब आपको जहाँ पे जिस स्टेट के लिए भर रहे हैं वहाँ का दोस्तों आपको लोकल लैंग्वेज आना चाहिए दोस्तों, ये मैंडेटरी है, तभी आप अच्छे से। पोस्ट का नाम है दोस्तों ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फी की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देख लीजिए ऑफिसर स्केल 1 to 3 के लिए अगर बात करें तो 175 रुपये है और इंक्लूसिव GST SC ST PWD कैंडिडेट के लिए। ठीक है दोस्तों, और 850 रुपये है दोस्तों फॉर अदर के लिए। ठीक है, और ऑफिस असिस्टेंट की बात करें मल्टीपर्पज़ की तो 175 रुपये है SC ST PWD ESM और DESM के लिए, और दोस्तों 850 रुपये है बाकी जनरल कैंडिडेट बाकी सभी के लिए SC ST को छोड़ के। ठीक है दोस्तों, आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पे। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर के बारे में दिया गया है। तो PET दोस्तों कैसा होगा, तो ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव होगा, ये ध्यान में रखिए ऑब्जेक्टिव होने वाला। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए दोस्तों फर्स्ट में आपके से रीजनिंग पूछा जाएगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे, इसमें 25 मिनट दिया जाएगा रीजनिंग के लिए। और न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे और इसमें आपको 20 मिनट मिलेंगे, यानी कि टोटल में 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के, और टाइम आपको कितना दिया जाएगा 20 और ये दोस्तों 45 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे का देखते हैं। ऑफिसर स्केल 1 की बात करें दोस्तों तो रीजनिंग रहेंगे दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और दोस्तों 25 मिनट उसी प्रकार से मिलेगा। क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड दोस्तों 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के 20 मिनट समय, यानी टोटल 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स के। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर मेंस की एग्जाम की बात करें तो मेंस किस प्रकार से होगा, तो ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सब्जेक्टिव लिखना है। ये दोस्तों ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए है, इसमें दोस्तों रीजनिंग रहेगा 40 क्वेश्चन रहेंगे और 50 मार्क्स के रहेंगे, 30 मिनट इसमें दिया जाएगा। कंप्यूटर नॉलेज के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के और 15 मिनट दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस के लिए 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के 15 मिनट इसके लिए दिया जाएगा। और दोस्तों लैंग्वेज में अगर तो इंग्लिश रहेगा इसका मीडियम, ठीक है, और दोस्तों ये 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स का 30 मिनट दिया जाएगा। हिंदी लैंग्वेज में दोस्तों हिंदी ही रहेगा लैंग्वेज, और दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट मिलेगा आपको समय। न्यूमेरिकल एबिलिटी में दोस्तों 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के और 30 मिनट समय मिलेंगे, मतलब टोटल में क्वेश्चन ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 200, मार्क्स भी हो गए 200 और दोस्तों आपको समय मिलेगा टोटल में 120। ये दोस्तों मेंस की बात हो गई, ये ऑफिस असिस्टेंट के लिए। आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर ऑफिसर स्केल 1 के लिए देख लेते हैं। तो इसी प्रकार से रीजनिंग 40 क्वेश्चन 50 मिनट में 30 मिनट में करने हैं। कंप्यूटर नॉलेज 20 मार्क्स के रहेंगे 15 मिनट में। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 15 मिनट में। इंग्लिश लैंग्वेज का 40 मिनट में मैक्सिमम मार्क्स रहेगा 30 मिनट में। हिंदी का रहेगा दोस्तों 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के 30 मिनट में। और क्वालिटेटिव एप्टीट्यूड के दोस्तों 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स के 30 मिनट में, यानी कि यहाँ पर भी टोटल 200 क्वेश्चन 200 मिनट में दोस्तों करना है। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के दोस्तों 120 मिनट में करना है। ठीक है दोस्तों अब जान लेते हैं स्टेट वाइज क्या एग्जाम का लैंग्वेज रहने वाला है। दोस्तों अगर आप आंध्रा से हैं तो इंग्लिश हिंदी तेलुगु, अगर आप अरुणाचल से है तो दोस्तों इस प्रकार से इंग्लिश हिंदी, और असम से है तो इंग्लिश हिंदी। यहाँ की लैंग्वेज दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोस्तों हर जगह रहेगा, ठीक है, इतना बात समझ लीजिए, इंग्लिश हिंदी हर जगह पर रहेगा। और जहाँ जो लैंग्वेज है जैसे साउथ में चले जाइएगा तो वहाँ का तमिलनाडु में है तो तमिल आ जाएगा एक,
अगर आप तेलुगु में है तो तेलुगु आ जाएगा, कन्नड़ा में है तो कन्नड़ा आ जाएगा, वो जुड़ते चला जाएगा। असम में तो आसामी आ जाएगा, ठीक है। मणिपुर में तो मणिपुरी आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल है दोस्तों, यहाँ वेस्ट बंगाल है तो इंग्लिश हिंदी और बंगाली है, मतलब इंग्लिश हिंदी तो हर जगह है, उसमें लोकल लैंग्वेज ऐड होता चला जाएगा, ठीक है दोस्तों।